हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड करना। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम इनको किस तरीके से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ही आसान विधि में निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि क्या होती है, वह संख्या जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो। वह संख्या जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है, या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, तो आप देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये दो है, दो कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या, क्योंकि अगर इनमें देखा जाए तो दो में एक का डिवाइडेशन होता है और दो का डिवाइडेशन होता है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वह संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अगर तीन में देखा जाए तो तीन में भी क्या हो रहा है, इसमें एक का जा रहा है और तीन का जा रहा है। इसी तरीके से पाँच में देखा जाए तो पाँच में भी एक का जा रहा है और पाँच का जा रहा है। सभी नंबर्स में क्या है, ये जो भी सभी नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के अलावा एक का जाता है, स्वयं के अलावा एक का और जाता है, और किसी का भी डिवाइडेशन नहीं होता या किसी से भी ये संख्या विभाजित नहीं होती। इसलिए ये क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब बात आती है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की। किसकी बात आती है, अभाज्य गुणनखंड की। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि किसी भी नंबर का क्या किया जाए, ऐसे गुणनखंड किए जाएं जिनमें संख्याएं क्या हों, अभाज्य संख्याएं हों, अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड किया जाए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, जैसे 32 और 64। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 32 में, तो हमने अभी देखा था फिलहाल यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो हम 2 का डिवाइडेशन करके देखते हैं। कैसे पता लगाएंगे कि जो इसका आखिरी अंक है, जो इकाई अंक ये 2 है, इसको देखते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्या की बात और कर लेते हैं। विषम संख्या और सम संख्या, तो सम संख्या, तो सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या भी साथ के साथ सीख लेते हैं। जिसमें दो का पूरा पूरा विभाजन हो, मतलब दो का पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या कहलाते हैं, सम संख्या। जैसे 0 हमारी क्या है, एक सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, आगे भी जाती है 10, 12, 14 इस तरीके से। और विषम संख्या अगर देखें तो विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या में क्या है, दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इनका ये हो गई विषम संख्या, ये हो गई सम संख्या। ठीक है, सम संख्या कौन सी, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो सम संख्या हो जाती है, और जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो वो विषम संख्या हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 2 है, ये सम संख्या है। तो सम संख्या में तो दो का पूरा पूरा भाग जा सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का विभाजन करेंगे इसमें। तो कभी 2 का विभाजन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, एक हासिल बची, इसको दे दिया, 12 हो गया, 2 छिकी 12। ठीक है, फिर इसमें 2 का देंगे, 2 8 16, फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2। इस तरीके से हम देते चलेंगे। तो हमारे जो 32 के गुणनखंड हैं, 32 के जो गुणनखंड हैं, 32 के जो गुणनखंड है वो क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से आ गए। 1 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, 32 के गुणनखंड है। तो इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, आइए हम 64 का करके देखते हैं। तो 64 का करते हैं, तो इसके लिए हम इसको साइड में लिख लेते हैं। ये लो, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसके लिए तो ठीक है, अब 64 का करके देखते हैं, 64 का करते हैं।
64 का कैसा होगा, देखो इसका इकाई अंक अगर देखते हैं तो क्या है, 4 है, और 4 क्या है, एक सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 का डिवाइडेशन हो सकता है, मतलब 2 का भाग जा सकता है। अब देते हैं, 2 का देंगे, 2 तिया 6, और 4 में देंगे तो 2 दूनी 4। फिर 32 में भी जा सकता है, 16 दूनी 32। फिर 2 का देंगे, 2 8 16। फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे 1 बार। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर दे लिया, तो अब हम देखते हैं कि 2 के जो गुणनखंड है, 64 के जो गुणनखंड हैं वो कितने आ गए। तो 64 के आपके गुणनखंड आ गए, 64 के जो गुणनखंड है वो कितना आ गए, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो एक कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये क्या है, अपने 64 के गुणनखंड आ गए। तो इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, बिल्कुल ही साधारण है, सिंपल है। तो आइए और कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 125 लिख दिया। 125 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या आ गया, इकाई अंक 5 आ गया। तो 5 में देखो, 5 में 5 का ही जा सकता है। क्या जा सकता है, 5 का ही जाएगा। तो 5 का देते हैं, 3 का भी नहीं जाएगा। अपन को एक बार क्या है, चेक करके देखना है कि 2 का जाता है, तो ठीक है 2 का देते हैं। फिर अगर 2 का नहीं जाता तो फिर 3 का देते हैं, और 3 का भी नहीं जाता फिर 5 का देते हैं। फिर 5 का नहीं जाता तो 7 का देते हैं। इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 5 का जा रहा है, इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 का जाएगा। 5 दूनी 10, 2 इसको दे दिए, 5 25। 25 आ गया, 25 में भी 5 का जा सकता है, 5 25। ठीक है, फिर 5 का देंगे, फिर 5 का देंगे, तो 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो दोस्तों 125 के जो गुणनखंड हैं वो क्या हो गए, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए आप कर लेना, मैं आपको कुछ सवाल लिखा रहा हूँ, तो आपको इनके गुणनखंड घर करके देखने हैं। क्या करा रहे हैं, HW में दे रहा हूँ, HW मतलब होमवर्क, तो घर आपको करके देखने हैं। जैसे पहला है आपको घर करके देखना है, 81 का करना है। ठीक है, 120 का करना है। ठीक है, 625 का करना है। ठीक है, और 144 का करना है। इन नंबर्स का आपको घर पर करके देखना है। देखिए एक बात और कि अभाज्य गुणनखंड का उपयोग कहाँ पर हम करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का उपयोग हम एक तो लय से निकालने में करते हैं, लय से आप जानते हो। ठीक है, और एक में से निकालने में करते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इनसे अगली वाली वीडियो जो आएगी वो आपकी इसी के बारे में आएगी। ठीक है, इनके दो के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और समझ आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।